तो हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी ऑर्गेनिक कंपाउंडों में आइसोमेरिज्म कैसे पहचानेंगे, ये क्या होती है, इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। सबसे पहली बात आती है कि आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या है। तो आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि ऐसे कंपाउंड, जैसे सपोज करो, मैं आपको एक चीज अलग से एग्जांपल से बताता हूं। ये है आपका ग्लूकोज और दूसरा लिया मैंने आपका फ्रक्टोज। एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज, लेकिन दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है भाई, दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है। अब देखो, ग्लूकोज का फॉर्मूला भी यही है और फ्रक्टोज का भी यही, लेकिन ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज अलग होंगी और फ्रक्टोज की प्रॉपर्टीज अलग होंगी। तो ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होते हैं लेकिन जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, वो कंपाउंड आइसोमर्स कहलाते हैं। आइसोमर्स कहलाते हैं भाई, क्या कहलाते हैं? आइसोमर्स कहलाते हैं। अब वो कंपाउंड जब आइसोमर्स कहलाएंगे, आइसोमर्स कहलाते हैं, और इनके इस फिनोमेना को, इस प्रॉपर्टीज को बोलेंगे हम आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले ये आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन है जो आपके सामने लिखी हुई है भाई, और डेफिनेशन को एक बार रिपीट कर देते हैं। द कंपाउंड्स व्हिच हैव यानी ऐसे कंपाउंड जो रखते हैं सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है भाई, बट यानी लेकिन क्या, बट हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, आर कॉल्ड आइसोमर्स। क्या कहलाते हैं? आइसोमर्स कहलाते हैं। और एंड दिस फिनोमेनन, और इनकी इस फिनोमेना को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अब समझते हैं आइसोमेरिज्म कितने टाइप की होती है भाई। तो आइसोमेरिज्म थोड़ा मैंने क्लासिफिकेशन किया है, टोटल आइसोमेरिज्म आपकी तो कर दिए हैं। आइसोमेरिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरी है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हमने फर्दर क्लासिफाइड किया, दोबारा से बांटा है। चेन आइसोमेरिज्म, नंबर 2 पोजीशन आइसोमेरिज्म, नंबर 3 फंक्शनल आइसोमेरिज्म, नंबर 4 मेटामेरिज्म। एंड हियर स्टीरियो आइसोमेरिज्म को भी दो पार्ट में बांट दिया हमने, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है भाई, तो अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में नॉर्मल सी बात समझो कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होती है? ऐसी आइसोमेरिज्म जिसके अंदर कंपाउंड्स के क्या होंगे भाई? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होंगे और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होगा, वो होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म लर्न करने का बड़ा इजी तरीका है कि जिस आइसोमेरिज्म का जो नेम है, जो नाम है, वही चीज डिफरेंट होती है। जैसे मैंने बोला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, तो इसमें स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। यहां बोल रहा हूं चेन आइसोमेरिज्म, तो चेन डिफरेंट होगी। पोजीशन आइसोमेरिज्म, तो पोजीशन डिफरेंट होगी, किसकी? फंक्शनल ग्रुप की। और ये आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म, तो फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट होगा। मतलब जो जिसका नाम है उसमें वही चीज डिफरेंट होगी। चलो एक एक करके इनके बारे में रीड करते हैं। सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म देखिए भाई। तो चेन आइसोमेरिज्म की अगर डेफिनेशन बनाए तो क्या होगी? इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट चेन या अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम। ठीक है भाई, तो यहां क्या होगा? चेन डिफरेंट होगी। जैसे एक एग्जांपल ले लिया हमने C5H12 यानी पेंटेन का एग्जांपल ले लिया, 5 कार्बन है। तो यार 5 कार्बन को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो भाई, ये हो गए 5 कार्बन हमारे, ठीक है। और 5 कार्बन को तो मैं भाई ऐसे भी लिख सकता हूं, देखना आराम से, देखो कोई जल्दीबाजी नहीं है। और 5 कार्बन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देख लो। कार्बन का सिर्फ अरेंजमेंट चेंज है और 5 ही कार्बन है। और हाइड्रोजन भी अगर देखोगे ना, आप हाइड्रोजन लगाता हूं, चलो CH3 CH2 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 CH3, देखो भाई बिल्कुल सीधी स्ट्रेट 5 कार्बन है, CH3 CH2 CH CH3 CH3, देख लीजिए अच्छी तरह से। और सभी में कार्बन और हाइड्रोजन बिल्कुल सेम होंगे, कहीं भी कोई चेंज नहीं होगा, यानी 5 ही कार्बन होंगे और 12 ही हाइड्रोजन होंगे। अब देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तीनों का सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग हो गया। देखो ये चेन अलग हो गई, चेन डिफरेंट है, कार्बन का अरेंजमेंट डिफरेंट है, तो ये आपकी चेन आइसोमेरिज्म हो गई। वैसे इन कंपाउंड का नेम लिख दें हम, इसको बोलते हैं नॉर्मल पेंटेन। क्या बोलते हैं इसे? नॉर्मल पेंटेन। और दूसरे वाले ग्रुप को जहां एक साइड चेन निकल गई, इसे बोला जाता है आइसोपेंटेन। क्या? आइसोपेंटेन। और तीसरे वाले में जहां दो साइड चेन निकल गई, उसे बोला जाता है नियोपेंटेन। इस तरह से यहां आपकी नॉर्मल और आइसो और नियो तीन कंडीशन पैदा हो गई भाई। यहां आपकी नॉर्मल, आइसो और नियो तीन कंडीशन पैदा हो गई भाई आपकी, ठीक है भाई। चलो, तो ये आपका चेन आइसोमेरिज्म हो गई। आगे आती है पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या? पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब पोजीशन आइसोमेरिज्म सबसे पहले डेफिनेशन ले लेते हैं। तो in this type of isomerism compounds have same molecular formula but have different position of functional group। तो यहां फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होगी। कुछ एग्जांपल लेते हैं इसके लिए भी, देखो जरा।
CH3, CH3, CH2, CH2OH, ये अल्कोहल है भाई, C3H7OH, ये प्रोपाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होगा। किसका है? प्रोपाइल अल्कोहल का। किसका फॉर्मूला? ये प्रोपाइल अल्कोहल का। ठीक है भाई, ये प्रोपाइल अल्कोहल का फॉर्मूला हो गया C3H7OH। C3 देख लो, पूरा काउंट कर लेना, यही होगा। अब बस यहां दूसरा कंपाउंड बना रहा हूं, वो देख लो आप जरा कैसे। CH3, CH, CH3OH, काउंट कर लेना। यहां भी C3 1 2 3 H7 और एक H 8 8 H हो गई, 3 और 3 6 और 2 8 हो गई, एक ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, लेकिन 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 यहां फंक्शनल ग्रुप पहले ही कार्बन पे अटैच्ड हो गया, और यहां फंक्शनल ग्रुप देखो जरा, कहीं से भी डालो, दूसरे कार्बन पे अटैच्ड है। तो बस पोजीशन चेंज हो गई, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो गई, यहां पहले पर है, यहां दूसरे पे। बस यही तो बताना चाह रहा हूं, यहां फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाती है। एक एग्जांपल और भी ले सकते हैं, देखो चलो, CH3, CH2 और CH3Cl, जरा देख लो अच्छी तरह से, CH3, CH2, CH2Cl। ठीक है भाई, देख लो अच्छी तरह से। यहां देखो फंक्शनल ग्रुप ये रहा आपका फंक्शनल ग्रुप ये रहा भाई, Cl। कौन से नंबर पे? 1 2 3, 2 पर अटैच्ड है। यहां फंक्शनल ग्रुप आपका ये रहा, कौन से नंबर? 1 2 3, 1 पे अटैच्ड है। तो पोजीशन चेंज हो गई ना, तो बस यही है पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब नंबर 3 पे पहुंचते हैं भाई, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लेते हैं। इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, यानी यहां फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाता है। ठीक है भाई, चलो एग्जांपल लेते हैं, कोई ना कोई तो एग्जांपल लेना पड़ेगा इसके लिए भी। चलो यहां एग्जांपल लिया हमने, CH3, CH2OH, यानी कि इथाइल अल्कोहल। क्या नाम है इसका? इथाइल अल्कोहल, बिल्कुल राइट, समझना है ना। अब जरा देखना, CH3OCH3, ये क्या है आपका? ये आपका डाइमिथाइल ईथर है। ये क्या है आपका? डाइमिथाइल ईथर है। अच्छी तरह समझ लेना, देखो भाई। अब जरा ये देखिए, दोनों को देखिए अच्छी तरह से, दोनों का क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो। कितने कार्बन है दोनों? दो 2 कार्बन है, C2। H कितने हैं? यहाँ देखो 3 और 2 5 और 1 6 H हैं, और O कितना है? 1 है, C2H6O। अब नीचे देखो, C2, यहां भी C2 ही है, H6, यहां भी H6 ही है, और O, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं है? लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। यहां अल्कोहल आ गया और यहां ईथर ग्रुप आ गया, ये अल्कोहल है, ये ईथर। तो जहां फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाए वो पोजीशन आइसोमेरिज्म हो जाती है। तो बस आपको देखना है कि क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, अब लेते हैं तीसरी कंडीशन, यानी चौथा कंडीशन आता है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म, यहां बस यार थोड़ा सा डेफिनेशन, बिल्कुल ये पोजीशन आइसोमेरिज्म का ही दूसरी फॉर्म है, थोड़ा सा चेंज है। क्या? In this type of isomerism, compounds have same molecular formula but have different position of alkyl group which attach to functional group। यहां फंक्शनल ग्रुप से जो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं उनकी पोजीशन चेंज होती है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज नहीं होती है। चलो भाई देखते हैं कैसे निकालें। चलो, जैसे मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिया, बहुत अच्छी तरह समझना। ये ईथर वाला एग्जांपल ले लिया, यहां ईथर 2 कार्बन के बाद आया है, सही है भाई। अब जरा यहां देखना, यहां देखना भाई, यहां देखो भाई, यहां देखो, यहां ईथर 1 कार्बन के बाद ही आ गया, देख लो। तो यहां क्या हुआ? यहां ये हुआ, यहां से 1 कार्बन इधर चला गया, यानी एल्काइल ग्रुप चला गया, तो इधर 1 कार्बन रह जाएगा, ये रह गया, और इधर 2 कार्बन थे, ये 3 हो जाएंगे, तो 1 2 3। तो यहां एल्काइल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो गई। तो और सबसे मेन पहचान आपको बताऊं, आप कंफ्यूज ना हो, तो कभी कभी कहते भाई हम कैसे मान लें कि एल्काइल ग्रुप, आप तो ये फंक्शनल ग्रुप ही यहां से रख गया। तो सबसे बड़ी पहचान आपको बता देता हूं कि मेटामेरिज्म को शो करने वाले जो भी कंपाउंड होंगे उनमें ऐसा फंक्शनल ग्रुप आएगा जो कभी किनारे पर आ ही नहीं सकता है, जैसे ईथर। और दूसरा एग्जांपल और भी ले लेता हूं आपके लिए, कीटोन। कीटोन कभी भी किनारे पर नहीं आएगा, बीच में ही रहेगा। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप आते हैं जो हमेशा किनारे पर रहते हैं, बीच में नहीं रहते हैं। तो आज की क्लास में हम सिर्फ आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में ही बताएंगे, और स्टीरियो के लिए दूसरा पार्ट दिया जाएगा। तो भैया आप लोगों से बस एक ही गुजारिश है, अगर आपको अच्छी अच्छी वीडियो चाहिए तो ऐसे ही आप कमेंट्स करते रहें, कोई भी प्रॉब्लम बताते रहें, शेयर करते रहें, और अपने मिलने वालों से कहते रहें क्या, बेल आइकन दबाना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है भाई, तो ओके, टाटा, बाय बाय।